हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम ट्विन फ्लेम की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की करंट एनर्जीज हम देखेंगे एंड गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रिजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी है इस वक्त। मुझे सिर्फ 4 कार्ड्स चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। Man holding a coin, okay, and deceit, okay, and woman holding a coin, क्या बात है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमरा का कार्ड है। मिररिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड एंजाइटी का भी कार्ड है। सो आप दोनों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की या डिवाइन फेमिनिन की, तो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। आप देख रहे हो मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मीन्स इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो दोनों ही अपनी अपनी कैरियर पे फोकस्ड कर रहे हैं, ना कि अपनी लव रिलेशनशिप या मीन्स प्यार है, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन सब अपनी जगह पे है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है एक दूसरे पे, एंड आप दोनों ने समझ लिया है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो कैसा है, और आप लोग अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुनकर ही आगे बढ़ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूँ तो आपके पर्सन जो है उन्हें मीन्स यहाँ पे इश्यूज तो हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी भी है, बट अब आप दोनों में से कोई भी उन इश्यूज में पढ़ना नहीं चाहता, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं अगर बात करूँ कि ऐसा क्यों, तो इसका कोई जवाब नहीं है। मीन्स बात यहाँ पे ऐसी हो सकती है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है और जो डिवाइन फेमिनिन है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मीन्स दोनों ही, अगर मैं ये बोलूँ कि आप दोनों ही इस चीज़ को समझ चुके हो कि आप दोनों एक हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी क्यों ना आ जाए, पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, फिर भी आप दोनों एक हो। अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो आप दोनों इस चीज़ को समझ चुके हो कि आप दोनों ही एक ही अंश हो। मीन्स सिर्फ बॉडीज अलग अलग हैं, बट दो जिस्म है, एक जान हो आप दोनों। एंड आप दोनों ने अच्छे से समझ लिया कि आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। एंड जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आती ही रहेंगी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों का कर्मास है, एंड उन कर्मास को आप दोनों को क्लियर करना है। और साथ ही साथ यूनिवर्स ने आप लोगों को यहाँ भेजा है जिस मकसद से, जिस वजह से, उस चीज़ पे आप दोनों को काम भी करना है। ट्विन फ्लेम्स को धरती पे भेजा जाता है ताकि वो सिर्फ ये नहीं कि उन दोनों का रीयूनियन हो,
सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सारे सोशल वर्क भी करने होते हैं उन्हें। लोगों को हील करना होता है, लोगों को हील करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग एक हीलर हो, लाइट वर्कर्स हो, मीन्स एंड आप लोगों को धरती पे इसीलिए भेजा गया क्योंकि आप इस धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके पास इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ें हैं, एंड जाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी दर्द की कमी नहीं है। आप दोनों भी इस वक्त जहाँ पे हो, काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट आप दोनों ने झेला है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को अपनी अपनी पावर का रियलाइज़ हो चुका है, एंड आप दोनों संभल चुके हो। आप दोनों ने दर्द को महसूस किया है काफ़ी करीब से, बट आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ क्यों भेजा, आपको इतना दर्द क्यों मिला, ताकि आप बाकी सारे लोगों की मदद कर सको। जब तक आपको दर्द खुद नहीं मिलेगा, खुद महसूस नहीं करोगे, तब तक आप सामने वाले के दर्द को भी फील नहीं कर पाओगे। जब सामने वाले के दर्द को फील नहीं कर पाओगे तो उसकी हेल्प भी आप नहीं कर पाओगे, और यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग हेल्प करो। इस चीज़ को बिल्कुल छोड़कर, बिल्कुल इस चीज़ को भूल कर कि आप दोनों का रियूनियन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप दोनों कैसे मिलोगे, कब एक होगे, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने अपने कर्मास को करना है, अपने अपने कर्मास को क्लियर करना है। एंड मैं बोलूँ अगर कि आप दोनों इंसानियत जो इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है, उस चीज़ को आपको बैलेंस करना है। इसी वजह से यूनिवर्स जो है, लाइट वर्कर, स्टार एंजल और ट्विन फ्लेम्स, ये सब को धरती पे भेजती है, और आप एक वॉरियर हो, आपका काम ये है। एंड मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आप दोनों बैलेंस्ड हो। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे सच बताऊँ तो एक अर्धनारीश्वर की स्थिति मुझे साफ साफ दिख रही है। मीन्स कि जैसे आप दोनों ये समझ गए हो कि आपके बिना वो नहीं, वो आपके शिव है तो आप उनकी शक्ति हो, और आप दोनों ही एक हो। ये दुनिया के सामने ये जो दूरियां हैं, ये सारी आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। हाँ, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन अब आप लोग ये नॉर्मल जैसे हर इंसान जैसे सोचता है अपने बारे में, मेरी प्रॉब्लम्स है, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे होगा, वो थर्ड पार्टी आ गई, ये वो जो भी, तो ये सब से आपकी सोच जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। मीन्स आप ये सब छोटी छोटी बातों को सोचने के बजाय आपका जो सोचने का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, क्योंकि आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है। इस वजह से आप जो है यूनिवर्स से अलाइन करते हो, और उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ ज़िंदगी का लेसन समझ में आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उस चीज़ को सीखा भी है। एंड कीप इट अप, आप ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाते हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने बारे में ना सोचकर आप लोगों के बारे में सोच रहे हो। शायद यही यूनिवर्स आप लोगों को सिखाना चाहती थी। मैं यहाँ पे बोलूँ तो बहुत लोग आप लोगों में से हीलर हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ ऐसा प्रोफेशन आप लोगों का है जिससे कि आप लोगों को हील करते हो। पैसे आते हैं वो अलग बात है, प्रोफेशनल तरीके से आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करने की व्यू से उस चीज़ को कर रहे हो सकता है आप टीचर हो, किसी एनजीओ में काम करते हो, तो इस तरीके से आप
लोगों की हेल्प करते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। एंड आप करते जाइए, यूनिवर्स जो है आगे सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे पता है आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है, अगर नहीं होता तो आप इस जर्नी में इतना आगे नहीं बढ़ते। एंड इस ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई फियर है तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, उस पर काम कीजिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो बहुत जल्द आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचोगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो इस वक्त जो है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड ये मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ एक टेस्ट होता है कि आपने यूनिवर्स पे भरोसा किया, लेकिन ये चाहने की मीन्स कहते हैं ना कि कर्म करो, लेकिन कर्म फल की चिंता मत करो। तो यूनिवर्स भी टेस्ट करती है कि कहीं आप किसी फल की चिंता को लेकर तो ये कर्म नहीं कर रहे हो। तो जब हम कहते हैं ना इनकंडीशनल लव, अगर हम बिना किसी कंडीशन के किसी से प्यार करते हो, वो प्यार हुआ। तो आप बिना किसी फल की चिंता कर किए हुए आप किसी की मदद करते हो, तो वो हुआ रियल में आपका कर्म। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप सबको दिखा रहे हो कि देखो मैंने हेल्प किया। तो उसमें ऐसे ये कहीं ना कहीं यहाँ तक ये ठीक है कि इस चीज़ से लोग इंस्पायर होंगे, लोगों के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी कि वो लोगों की और भी ज़्यादा हेल्प करें। बट दिखावा में और हेल्प करने में दोनों में फ़र्क होता है, तो वो इंसान खुद ही समझ जाता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। अपने अंदर के डर को बाहर निकाल दीजिए। रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का रियूनियन यहाँ पे हो सकता है। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में रोमांस आ सकता है, शायद अभी से लेके 1 साल के अंदर। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यस है वहाँ यहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का ये आया है। एंड सब कुछ अच्छा है, बस अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अपने अंदर जो भी फियर्स आपके अंदर है उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए। जब तक हम उस चीज़ को सरेंडर कर देते हैं लेकिन दिमाग में चलता ही रहता है, फिर से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी डर है। तो सरेंडर कीजिए और साथ में लेट गो भी कर दीजिए। उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और अपनी वर्क पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, आखिर क्या करने के लिए भेजा है। और मुझे पता है कि आप वो जानते हो, समझ चुके हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप डगमगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको स्ट्रांग बनना है। ओके, बी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।